नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। तो आइए मेरे प्यारे भाई, प्रोटॉन क्या होता है, हम इसको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले बात, प्रोटॉन को ना हम लोग P से लिखते हैं, ठीक है, या हम इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं H+ से, या हम इसी चीज़ को ना ऐसे लिख सकते हैं H+1,1, ठीक है। या इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसी चीज़ को हम हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। अच्छा जी, अब देखो भाई, हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें ना, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है H11। इस बात का क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो 1 है हाइड्रोजन एटम के अंदर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है। और न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन है आपका 0। कितना है, 0। अच्छा, अगर हम फिगर के माध्यम से बोले तो भैया ये फिगर है हाइड्रोजन का, ठीक है। अगर हम फिगर के माध्यम से बोले तो देखिए, तो ये एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो नहीं है ना, न्यूट्रॉन 0, और ये आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, इससे ना हम प्रोटॉन कैसे बनाएंगे। तो यार, हाइड्रोजन एटम से जब प्रोटॉन बनाना है ना, तो इस हाइड्रोजन को आपको 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देना होगा। कितना एनर्जी देना होगा, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज हो जाएगा। मीन्स ये H+ हो गया और ये इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल गया, प्लस में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रोटॉन बोल सकते, या तो हम P लिख सकते, या प्रोटॉन या हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। क्योंकि ना हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में ही तो केवल प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है। तो जब हमने ना 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन ना बाहर निकल गया है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो क्या बचा, प्रोटॉन बचा। इसी को हम हाइड्रोजन न्यूक्लियस बोल देते, ठीक है। अच्छा, अब बात आता है इसके चार्ज के बारे में। तो अगर हम बात कर रहे हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हम क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन को लिखते हैं +E से, और जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता था ना -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, तो प्रोटॉन पे क्या चार्ज होगा, प्लस में 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं कि +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसी चीज़ को अगर हम CGS यूनिट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज में बदलें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, +4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ठीक है। अब हम बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन को MP से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितना होता है मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसी चीज़ को ना जब क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो सिंपल, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो 1.672 को हम 5/3 लिख सकते इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर हमको ग्राम में लिखना है तो 1000 से गुना करना होगा, मीन्स 10⁻⁻27 में प्लस का 3 पावर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 10⁻⁻24। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन को 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट। मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन को AMU के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, तो 1.00727 AMU। क्या क्लियर है ये बात?
देखिए अब ना हम बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक मास यूनिट में अभी आप पढ़े हैं 1.00727 AMU और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े 0.000548। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1837 के आसपास आएगा 1837। तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1837 मीन्स हम बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1837 टाइम्स ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे ये बात लिख दिए मीन्स कि मास ऑफ प्रोटॉन का क्या मतलब हुआ कि 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। क्या क्लियर है ये बात? मेरी समझ से ये बात क्लियर होगा। और मेरे भाई मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।